अगर सारी आई तो जीजा जमानो गत्तर निकल के ही नहीं जी। और सारी ने कह दी जीजा आज बुखार चढ़ो तो जीजा चाहे मम्मी की दवाई भूल जाए लेकिन सारी की दवाई ना भूल सकते, याद रखना। सारी ने कह दी आज जीजा छेना तो चाहे मम्मी की दवाई भूल जाए छेना सारी के ले लें। कितना जमाना बदल गया। इतने लोग बैठे, एक बात बता दूं माताएं, प्रत्येक इंसान को वर्ष में 2 बार अपने घर में हवन यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। और उस हवन यज्ञ में ये मायने नहीं रखता है कि आप हितकारी व्यवहारी जितने हो सबको बुलाओ, ये भी मायने नहीं रखता। लेकिन उस हवन यज्ञ में ये जरूर मायने रखता है आप लोग मान पक्ष के लोग, संत और गुरु और थोड़ी कुछ कन्या, इन लोगों को जरूर बुलाओ। और सुनिए, जब ये लोग जाएं तो दक्षिणा भी दो। और परीक्षक जी एक बात और कहते हैं, जब दक्षिणा का टाइम आता है, हम जब कन्हैया जन्म करते हैं तो हम कहें भैया ले आओ 11,000 ले आओ 5100, तो कछु लोग जब कह देते हमारी श्रद्धा हो ये उत्ते दिए। अब श्रद्धा तो तुम्हारी बढ़िया, सब कछु बढ़िया, प्लाट लेवे डरे, मकान सब लड़का संपन्न सब लगे। अब तुम कह रहे श्रद्धा हमारी 10 रुपया ही है तो हम 10 रुपया कहाँ ले लें। भाई श्रद्धा तुम्हारी जब है 2100 की और 11,000 की तो फिर दो ना। तुम तो वैसे ही बनाए फिर रहे हो 10 रुपया ही श्रद्धा, ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वहां ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर श्रद्धा तुम्हारी 500 रुपए देने की है तो 500 दो, और 50 रुपए देने की है तो 50 दो, लेकिन दक्षिणा अवश्य दो। कंजूसी मत करो। भगवान ने दे तो सब कुछ दिया, कह रहे हैं नहीं कुछ, वैसे ही भगवान को दोष लगा रहे। ये भी करना चाहिए। और ये कथा आयोजक फौजी भैया की तरफ से 501 मुद्राएं भेंट हुई और भाभी की तरफ से 501 मुद्राएं भेंट हुई। गले में 101 नोटों का हार पहना के, पगड़ी पहना के, जो यहाँ हमारा और हमारी बड़ी दीदी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हम तो फौजी भैया रिटायर हो जाए कि नहीं हो जाए, अबे नहीं भाई, आशीर्वाद की कामना इनके लिए हम यही करेंगे कि आराम से पूरी नौकरी कर लें। अभी ये कथा कराई, और जब वो लड़ाई जंग नहीं छिड़ती है, जब लड़ाई छिड़े तो कोई इनके ऊपर आंच ना आए। राधा रानी अपना हाथ इनके ऊपर रख दे और आराम से रिटायर होके आ जाएं। और अभी ये कराई फिर कराएं, और हमें और हमारी दीदी को आगे तो तुम समझ ही गए हो क्या कह सकते। हाँ, सम्मान किया, जोरदार तालियां बजा देते हैं दिल से फौजी भैया और भाभी के लिए। आशीर्वाद की कामना है हमारी। तो अब उसी जगह पे गौर करते हैं। महाराज प्रत्येक वर्ष में, और 2 बार नहीं तो 1 बार अवश्य कराओ। लेकिन जमाना इतना बदल गया है, आजकल अगर लोग घर में हवन यज्ञ करते, परीक्षक जी तुम्हारे क्या लड़का है, 1 क्या 2 है, 3, ये 201 मुद्राओं सम्मान करें मनोज भैया नंगला ठीका से। आशीर्वाद देते हैं दिल से, बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ सम्मान किया है, समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करे। परीक्षक जी झूठी मत बोलियो पंडाल में। अगर तुम्हारे घर पे कछु हो तो है तो तुम्हारा लड़का सबसे पहले कहाँ फोन करते हो, सही बताइयो। छोटी वाली सारी थे ससुराल में करते हैं। हाँ, हम समझ गए। आज कल के भैया सबसे पहले सारी और सराज, चाहे और कोई आए और चाहे ना आए, सारी सराज जरूर आ जाए। मान पक्ष के लोग चाहे देखते ही रहें, उन्हें कोई पानी की ना पूछे। और अगर सारी आई तो जीजा जमानो गत्तर निकल के ही नहीं जी। और सारी ने कह दी जीजा आज बुखार चढ़ो तो जीजा चाहे मम्मी की दवाई भूल जाए लेकिन सारी की दवाई ना भूल सकते, याद रखना। सारी ने कह दी आज जीजा छेना तो चाहे मम्मी की दवाई भूल जाए छेना सारी के ले लें। कितना जमाना बदल गया। मान पक्ष के लोग जाएं तो कोई 10 रुपया नहीं देगा। और सारी की अगर सारी ने कही जीजा जे कुंडल टूटी है तो मैं घरे आए तो जीजा चाहे भैंसियों बेच देवे,
सारी के कुंडल के पीछे। कितना जमाना बदल गया। तो ध्यान देना, प्रमाण मिलता है कि इन्होंने अपने घर में हवन यज्ञ किया मैया सीता ने। तो उसी समय अगस्त मुनि को बुलाया। सीता जी के मन में इस बात का घमंड हो गया कि हम भोजन बनाते हैं चूल्हे पे और संत इतनी जल्दी भोजन नहीं कर पाते। अगस्त मुनि इस बात को समझ गए, भोजन करने लगे। और प्रभु राम जब समझे तो अगस्त मुनि को लेकर के आए। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। सीता मैया इतनी परेशान है, इतना भोजन किया, सीता मैया परेशान। लेकिन इशारा किया, प्रभु ऐसा करो जो अपनी लीला समेटो, हम तो बड़े परेशान हैं। तब वहां भगवान श्री राम ने देखा कि सीता अब इनका घमंड दूर हो गया। ऐसा करो प्रभु अब भोजन बंद करो। अगस्त मुनि से कहा भोजन बंद करो। बोले हम भोजन तो बंद करेंगे, हमें पानी तो पिलाओ। तो भगवान ने कहा जब द्वापर में आएंगे तो पानी अवश्य पिलाएंगे। सारा पानी अगस्त मुनि पी गए। अब एक बात और बता दूं कि गोवर्धन का पूजन क्यों हुआ था। ये बात थी त्रेता की। त्रेता में भगवान श्री राम जनक नंदिनी सीता के कारण लंका पे चढ़ाई कर रहे। समुद्र बीच में दीवार बन गया। विनती की, विनय न मानत जलत जल, गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिने होत ना, बिना भय के प्रीत नहीं होती। मैं अपनी भाभी सीता के कारण समुद्र को ही नहीं रखूंगा। तो उसी समय समुद्र निकल के बाहर आ गया। कहने लगा नल नील का डाला हुआ पत्थर डूबता नहीं है, तैरता है, पुल बना लो, चले जाओ। वानर लोग पत्थर लाने लगे, नल नील पुल बनाने लगे। हनुमान जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया, लेकर के चले। रास्ते में खबर मिली जो जहां से पत्थर ला रहा है वो वही रख दे, पुल पूरा बन गया। उन्होंने वही रख दिया गिरिराज महाराज को। अब गिरिराज महाराज बोले का है तुमने तो भगवान के दर्शन नहीं कराए, ना इधर को छोड़ो ना इधर को, भगवान के दर्शन तो कराई देते। तब कहा जब द्वापर में आएंगे तो रात दिन दर्शन देंगे। इसलिए हुआ था गोवर्धन का पूजन। आप गौर करना महाराज, एक दिन की बात है, सखियां जल में निवस्त्र होके नहा रही। समझ आएंगे बुजुर्ग, यहाँ समय के अनुसार थोड़ा बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रहे, समय बहुत कम है। सखियां निवस्त्र होके नहा रही तो क्या हुआ, वहां भगवान आए और भगवान ने सखियों के वस्त्र उठाए। और जैसे ही वस्त्र उठाए कदम की डाल पे चढ़ गए। और जैसे ही कदम की डाल पे चढ़े सखियां कहने लगी श्याम आपने ये क्या किया, मेरे वस्त्रों को दे दे प्रभु, ये क्या किया। सुनो भगवान ने क्या किया। अरे पे झूले
इधर महाराज उसी समय सखियों ने जवाब दिया, श्याम मेरे वस्त्रों को दे दो। श्याम ने जवाब दिया, सखियों तुम्हारे वस्त्रों को तो मैं दे रहे। परीक्षित जी जवाब दिया, कहा स्त्रियों तुम्हें ये नहीं पता है? सखियों एक बात सोचो, अगर स्त्री जल में निवस्त्र होकर नहाती है तो घर की लक्ष्मी चली जाती है, पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। उसी जल में निवस्त्र होकर नहा रही। सखियों ने कहा, आज मुझे माफ कर दो, आज के बाद में कभी नहीं आऊंगी, आज माफ कर दो। यहाँ गौर करना, परीक्षित जी श्याम ने सभी सखियों को माफ किया है। उसके बाद इधर सखियां चली जाती है। महाराज इधर क्या हुआ है, भोजराज कंस को आज भी चिंता लगी, मेरा काल इस पृथ्वी पे मौजूद है, आज भी चिंता लगी है। देवर्षि नारद पास में पहुंचे और जैसे ही पास में पहुंचे उसी समय कहा, क्या बात है, एक काम और कर लो और ज्यादा मत करना। क्या? तुम अपने घर में यज्ञ का अनुष्ठान रखो और कन्हैया जब यहीं आ जाएगा क्या तब भी नहीं मार पाओगे? पत्र दिया, चाचा अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी आज क्या करते हैं, पत्र को लेकर के चले। जिस समय पत्र को लेकर के पहुंचे, पत्र हाथ में दिया, लेकिन इधर बाबा नंद ने एक बात कही, सुनो कन्हैया को पता मत चलने देना, सुबह होगा तो देख लेंगे, सुबह बताएंगे। लेकिन ये बात कहाँ छिपने वाली थी, ये बात कहाँ छिपने वाली थी? रात्रि हुई, कन्हैया अपने कमरे में सो गए, मैया अपने कमरे में जाकर के सो गई। लेकिन सखियों को जब पता चला तो सखियों का दिल टूट गया। कन्हैया को इतना प्यार करने के बाद आज सुबह श्याम जब चला जाएगा तो हमें तो लगता है कि कन्हैया वापस नहीं आएगा। आज सखियां जाकर के रोने लगी। जब रोने लगी दरवाजे पे तो मैया ने विचार किया, हम यहाँ सो रहे लेकिन रात्रि में दरवाजे पे कौन रो रहा है? मैया पास में पहुंची और जैसे ही मैया पास में पहुंची, सखियों तुम रो रही? तो सखियों ने जवाब दिया, अरे मैया तू तो बाबरी है गई, तोय का मालूम, तू तो आराम से सोई रही। सुन मैया, तू ना जाने मैया श्याम सकारे जाएंगे, ये नैन मरेंगे रोई, ए विधना ऐसो कीजियो, जासे भोर न होई। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसो कीजियो, जासे भोर न हो। लेकिन प्यारे आज मैया कमरे में गई है, कन्हैया के मोर मुकुट बांधती है, पीतांबर बांधती है और बंसी लगाती है, सुबह तुम चले जाओगे।